अगर दो चार लोग खड़े हो जाते तो कोई नहीं इतना चाकू मारता। अभी मेरा बच्चा मर गया था तो ऐसे पड़ा हुआ था, कोई नहीं छू रहा था। वही उठाई उसको, तब बोला मम्मी पानी पिला दो। फिर मैं पानी भी नहीं उसको पिला पाई। चाकू जब इसको अंदर डाला है ना, लात पैर घूसा जो भी मिला वैसे मारा, चाकू अंदर डाल दिया। उन लोगों को पैसे मिल जाता है, पैसे खा लेते हैं, आराम से छोड़ देते हैं बच्चों को, जाओ मारो। अपने बच्चे को घर से बाहर, अगर बाहर निकलेगा तो मेरा बेटा भी मारा जाएगा। दुकान में बोला था कि मेरे को बचा लो, तो वो दुकान वाला भगा दिया, उसको बाहर निकाल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर में मौजूद हूं। यहां से जो है एक खौफनाक मामला सामने आया। एक 16 साल के अमन नाम के युवक की यहां पर बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। जी हां, और ये सरेआम कांड होता है। इसमें 3 से 4 जो है लोग, सीसीटीवी फुटेज आई है, 3 से 4 बदमाश जो उसमें दिखाई दे रहे हैं और सरेआम जो है चाकुओं से उसको गोद दिया गया है। अभी मेरे साथ उसका परिवार यहाँ पे मौजूद है, उनकी माँ यहाँ पे मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और आखिर ये पूरा मामला क्या है, कि आखिर एक 16 साल के नाबालिग की किसी से क्या दुश्मनी है, वो पूरी बात जो है यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा। संजू देवी। तो आप उनकी क्या लगती है मृतक? मम्मी। क्या कुछ हुआ था मैम, आपको क्या कुछ पता है इस मामले में? नहीं हुआ था लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं हुआ था। पता नहीं पहले से लड़ाई वड़ाई चल रहा था कि क्या हुआ था। मेरा लड़का तो मांगा मेरे से पैसे इसी टाइम, क्या मम्मी मैं जा रहा हूँ पैसे लेके, गाड़ी बदल के अपना दूसरा लेके आऊँगा। वो खाटू श्याम में काम करता है। तो कहाँ जाना था? वहीं जाना था, खाटू श्याम? अलीपुर जाना था, वहीं पे। हाँ, खाटू श्याम के ही जाना था। तो वहाँ से बोला कि मम्मी मैं गाड़ी दूसरी लेके आऊँगा और ये गाड़ी लेके जाके दे दूँगा उसको। तो यही लेके गया था। पता नहीं क्या उधर से आ रहा था कि इधर से जा ही रहा था, तभी उसको पकड़ लिए। फिर पकड़ के एक बार के पूरे बहुत मार दिए थे। किसने मारा आपको पता है? कितने लोग थे? राजन और बबलू, 2 ही लड़के के नाम अभी आ रहा है। ये कौन है, आप जानते हैं? नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, वही लड़के मारे हैं। लेकिन ये आपके लड़के के दोस्त थे? दोस्त नहीं थे, दुश्मन है, तभी न मारा है। तो आपके लड़के के साथ कोई और भी था साथ में? हाँ, एक गोलू नाम का लड़का था साथ में। वो दोस्त था? तो उसने आपको आगे बताया कि ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे आए थे, वो तो भाग लिया था। उसको भी मारने चले थे तो वो भाग गया था। यहीं कहीं आसपास में ही मारे थे चाकू उसको? उधर नाले की तरफ, गांधी चौक पे मारा था। तो आप फिर आपने देखी थी उसकी हालत वगैरह? मैं हॉस्पिटल लेके गई थी रिक्शा वाले में। अब कोई नहीं वहाँ पे छू रहा था कोई। यहाँ के लोग ऐसे है, कोई हमारे बच्चों को बचाना, किसी के घर में घुसा था। दुकान में बोला था कि मेरे को बचा लो, तो वो दुकान वाला भगा दिया, उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया, तभी और लोग ज़्यादा मार दिया। अगर 2-4 लोग खड़े हो जाते तो कोई नहीं इतना चाकू मारता। 3-4 ही लोग थे। अगर लोग आपस आसपास के आ जाते तो नहीं मारते इतना। तभी मेरा बच्चा मर गया था तो ऐसे पड़ा हुआ था, कोई नहीं छू रहा था। मैं जब गई उठाई उसको, तब बोला मम्मी पानी पिला दो। फिर मैं पानी भी नहीं उसको पिला पाई। और कह रहे कि हॉस्पिटल ले जाऊँगा। नहीं, देख रहे हो कोई उठवा के राजी नहीं है कि थोड़ा उठवा के रिक्शा में करवा दे। तो अब 2 जने उठवाए, रिक्शा एक लगा था, उसी में रख दिए रिक्शा में। तो अब लेके गई मैं हॉस्पिटल। फिर वो लड़का बोला गाड़िए वाला कि पुलिस को फ़ोन कर लो, नहीं तो पुलिस के बिना ना कोई वो नहीं करेगा। कौन से अस्पताल लेके गए? यहाँ बुढ़ारी वाले। पुलिस आई, फिर पुलिस ने क्या कुछ कहा है अभी? वहाँ पे सब थोड़ा बहुत दवाई बीरो हुआ, तो फिर यहाँ से रेफर कर दिया, वहाँ भेज दिए लोकनायक। लोकनायक जाते जाते थोड़ा बहुत सांस चल रहा था, वहीं ख़त्म हो गया। मतलब दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं थी उसकी? अब पता नहीं दुश्मनी थी कि क्या थी, कितने दिन की दुश्मनी। क्या किसी का कुछ बिगाड़ा था? किसी को मारा भी तो नहीं था। किसी को मारा होता तो मैं जानती कि चलो किसी का मारा होगा तो वो मार। पहले कोई टेंशन वगैरह में वो थे? हाँ, थोड़ा बहुत था, लेकिन लड़ाई झगड़ा ये बहुत दिन से नहीं जा रहा था। अब पता नहीं किस लिए मार दिए। मैम, ऐसे गली में पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? मैं यहाँ नहीं रहती। हाँ, 1 तारीख को क्या कुछ हुआ? 1 मई को हमारे बेटे को भी ये 7 नंबर गली पे रोड पे ही मुर्गा वाले की दुकान से मेरे बेटे को उठा के लेके गए थे। पूछा था आप किसके साथ में रहते थे, 2-3 बच्चों के साथ मना कर दिया था। फिर उसको एक बाइक पे बिठा के लेके गए हैं।
पीछे 2 आगे थे, 2 पीछे, एक पीछे था। 3 बाइकों पे 4-4 बंदे थे। उसको मंगल बाजार वाले रास्ते पे ले जाके और उसको 10-12 लड़कों ने मारा है। 10-12 चाकू जब इसको अंदर डाला है ना, लात पैर घूसा जो भी मिला वैसे मारा। चाकू अंदर डाल दिया। उसने थोड़ा क्या किया कि 18 साल का होने वाला था, उसने चाकू पकड़ लिया। उसको भी मैं अकेले जैसे अपनी जान बचा के वहाँ तो काफ़ी थोड़ा बहुत मदद करने के लिए निकल आए वहाँ के लोग, तो उसको हम अपने रिक्शे पे डाल के जगजीवन ले गए। जगजीवन से फिर उसको लोकनायक रेफर किया गया। तो 5 दिन एडमिट रहा। उसको भी मतलब ऑपरेशन करके थोड़ा उसको मैं घर के बाहर नहीं निकल। इतना यहाँ दहशत हो गई है कि हर बच्चे को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। मतलब इस गली में एक टारगेट बना रखा है। तो कौन लोग मारते हैं ये नहीं पता चला। मुकंदपुर के बच्चे आ रहे हैं। मुकंदपुर के ये कुछ ये पता नहीं, मुकंदपुर इधर साइड के ही है, कहीं दूर के नहीं है, इतने आसपास नाले के हैं। और कुछ मुकंदपुर श्री राम वाली गली के गैंग वगैरह इनकी बदमाश की है। ये तो जब पुलिस तलाशेगी तब पता लगेगा आखिर क्या उनका रीजन है मारने का, क्यों मार रहे हैं। तो पुलिस ने वैसे कुछ तो अपने बताया बच्चे को अब तो बच्चों को घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। हाँ, बच्चों को बाहर नहीं निकलना। बच्चा बाहर निकलेगा तो मारेंगे। गैंग बना रखा है। यहाँ के पुलिस वाले ना, जितने एरिया में पुलिस वाले हैं, पैसे ये सच्चो पता नहीं कौन कौन है, पुलिस उन लोगों को पैसे मिल जाता है, पैसे खा लेते हैं, आराम से छोड़ देते हैं बच्चों को, जाओ मारो। पुलिस वाले अगर टाइट हो जाते हैं ना तो कोई किसी के बच्चों को कोई मार नहीं सकता जान से। लेकिन यहाँ के पुलिस वाले पैसे खाने वाले, पैसे खा लेते हैं, जो मार देता है जाके पैसे भर देता है, आराम से बैठ जाते हैं, पुलिस वाले छोड़ देते हैं। तो आपने कंप्लेंट वगैरह गली में सब। अच्छा, इस पूरी गली में ऐसा है। हाँ, यहाँ भी बिकता है, उधर भी बिकता है। आपने कंप्लेंट वगैरह करी थी। कंप्लेन हम करके क्या करेंगे, हम तो खुद ही मर जाते हैं। कोई धमकी दे देता है कि मार देंगे जान से। कौन देता था। अब जो करता होगा। कौन माइक बेचता है। आपको पता है इस बारे में। तो आप लोगों को धमकी मिलती है। हाँ, हम लोग तो देख रहे हैं ना कि कौन कौन बेच रहा है, कौन कौन धमकी दे रहा है। रोज लड़ाई झगड़ा होता है। इस माइक वाले बहुत यहाँ गाड़ी लगा लगा के आते हैं। फिर पुलिस को ये पता है फिर भी नहीं पकड़ता है। पुलिस वाले को सब पता है। पुलिस वाले के पास पैसे चल जाता है, पुलिस वाला आराम से धर लेता है, धर के बाद छोड़ देता है, कुछ नहीं करता है पुलिस वाला। पुलिस यहाँ पे स्मैक वगैरह सब कुछ बिकता है और आपके बच्चे के साथ जो हुआ उसमें फिर पुलिस ने क्या कुछ किया है। कुछ नहीं करता है पुलिस वाले। अभी तक कोई पकड़ा गया है। पता नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। बताया नहीं पुलिस वालों ने ना, कुछ नहीं बताए। जैसे सीसीटीवी आई है उसमें 3-4 लड़के दिख रहे हैं, किसी को भी नहीं पकड़ा। ना, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता चला किसी को पकड़े कि नहीं पकड़े। आपको बोला है, आपको आश्वासन वगैरह दिया उन्होंने कि वो पकड़ेंगे या क्या कुछ उन्होंने तलाशी वलाशी कार्रवाई करी। हाँ, कार्रवाई करेंगे। वो पैसे ले जाके भर देगा, आराम से छोड़ देंगे। वो पैसे के घुसखोर हो गए। यहाँ के सारे एरिया के पुलिस वाले ना पैसे के खोर हो गए। नहीं कार्रवाई हो रही मैडम, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 22 दिन के पहले अभी मेरे बेटे को चाकू मारा गया तो उसमें कोई पुलिस हमारे दरवाजे पे नहीं आया। 1-2 आए थे, बस ऐसी पूछताछ करके चले गए हैं। फिर बाद में उनके पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं हमें बयान दे दो मजिस्ट्रेट के सामने। मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, छूट छाट के 2-3 महीने के अंदर रहते हैं, फिर वो बाहर निकल आते। उनका रोज का काम हो गया। अब बच्चों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है, डर खत्म हो गया है कि हम तो जाएंगे, पैसे भर देंगे, पैसे भर के आराम से मार के चले आएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे घर में। तो आपको लगता है कि जो आपके बेटे का मर्डर किया वो इन स्मैकियों नहीं किए। नहीं, इसमें क्या नहीं करा। ये अलग लोग हैं। हाँ, कोई गिरोह आया है, कहाँ से आया अब ये पता नहीं है, कौन करवा रहा है ये तो जब छानबीन होगी तभी पता लगेगा कौन गिरोह है। ये स्मैक वाले नहीं है। जब छानबीन जब तक नहीं होगी, क्राइम ब्रांच वाले नहीं छानबीन करेंगे तब तक कुछ पता नहीं लगेगा। देखिए किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, पुरानी रंजिश हो कोई, नहीं, बिना वजह ही उन लोगों ने मार दिया। पता नहीं, बिना वजह तो मारा है इतने दिन से। चाकुओं से मारा था क्या क्या। चाकू से ही मारा था, चाकू से पता कितने जगह मारा है, बहुत जगह मारा है। पूरी गली का यही हाल है। और पुलिस कुछ नहीं करती, उनको ये पता है कि स्मैक वगैरह यहाँ बिकता है। हाँ, स्मैक को कुछ नहीं हो रहा अभी यहाँ, कुछ भी नहीं हो। बच्चों को निकलना जब से मैं आई हूँ ना 5 तारीख से हॉस्पिटल, अपने बच्चे को घर से बाहर, अगर बाहर निकलेगा तो मेरा बेटा भी मारा जाएगा। यही कांड जो आज हुआ है यही 2 तारीख को होने वाला था। वो तो LNGP में मेरी भी अपनी फाइल है, जीतू के नाम से है। अब वो हॉस्पिटल वालों ने फाइल थाने में पहुँचाई नहीं पहुँचाई वो वही जानते हैं। अभी 2 तारीख को केस यही 7 नंबर गली के मैं खुद ही लेके गई थी अपने बेटे को, जगजीवन। बेटा भी ठीक है मतलब। हाँ, मेरा बेटा अब ठीक है, लेकिन मैं उसको घर से बाहर नहीं निकलने देती हूँ। कब तक बच्चे को सेफ बचा के रखें। मारा था आपके बेटे को भी, ये वजह नहीं पता चली। नहीं पता लगा है। ये मतलब कुछ 8-10 साल पुराना मतलब कुछ रंजिश चली आ रही है, किसी के बच्चा कहीं मारा गया होगा जिसमें हमारे बच्चे कोई इन्वॉल्व नहीं थे। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे। अब जिन्होंने कांड किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें पुलिस छानबीन करे। हमारे बच्चे तो छोटे छोटे, अब बड़े हो गए तो इसका क्या मतलब हमारे बच्चों ने मारा है उनको।
हमारे बच्चे तो नहीं है ना उनमें इन्वॉल्व। अभी अमन कितने साल का था? 16 साल का। 16 साल। अभी 16 को पूरा होगा 4 जून को। मतलब इतनी छोटी अभी नाबालिग ही था वो तो। और ये पता चला जिन्होंने मारा वो भी नाबालिग थे या वो बालिग थे? पता नहीं, मुझे नहीं पता है पुलिस ने आपको कुछ भी नहीं बताया? ना। ठीक है, तो देखिए इस वक्त हम लोग मुकुंदपुर में मौजूद थे। यहाँ पर उनकी मां मौजूद है, अमन जिसका नाम बताया जा रहा है, और 16 साल की ही उनकी उम्र है। और उनको जो है सरेआम चाकुओं से जो है वो गोद दिया गया। पूरे लोग वहाँ पर देखते रहे, उन्होंने मदद की, कितनी गुहार मांगी, मगर किसी ने जो है वो मदद नहीं करी। उसके बाद जो उनके साथ दोस्त थे वही जो इनकी माँ के पास आए, बोलते कि उनको चाकुओं से मार दिया गया है, चाकुओं से उनको गोद दिया गया है। फिर उनकी माँ ही उनको जो है रिक्शे में बिठाकर अस्पताल लेकर गई। जब वो अस्पताल गई तो उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई, उनकी मौत हो गई, क्योंकि उनको लोकनायक में रेफर कर दिया गया था, मगर जाते जाते ही जो मौत हो गई। मगर यहाँ पर आके जो है एक और चीज़ पता चली है कि इस गली में जो है स्मैक का काम होता है, और पुलिस जो है यहाँ पर जानती है कि स्मैक का काम यहाँ पर होता है, लगातार यहाँ पर होता है, मगर फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। पहले भी 1 तारीख को यहाँ पर किसी एक के लड़के को जो है जान से मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस वक्त वो ठीक है, मगर यहाँ पर जो दूसरी बार जान से मारने की कोशिश अमन को की गई और वो जो है अंजाम हो चुका है। अमन की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, सरेआम जो है उसको चाकू से गोद दिया गया, मगर फिर भी जो है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। यहाँ पर जो लड़के हैं 17 से 16 साल के, उनको यहाँ पर टारगेट किया जाता है और स्मैक का काम यहाँ पर होता है, मगर फिर भी जो है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। चुपचाप यहाँ पर पुलिस सब कुछ देखती रहती है। और इनका यहाँ पर ये कहना है परिवार वालों को कि पुलिस जो है इन सब चीज़ों में उनके साथ मिली हुई है, पैसे उनसे खाती है। अब आपने पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।